नमस्ते बच्चों, आप सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझना। जो हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं, ठीक है। और जो फैब्रिक्स होता है वो हमें फाइबर से प्राप्त होता है, और जो फाइबर होता है वो नेचुरल भी हो सकता है, मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, फाइबर जो होते हैं उसका प्रयोग हम बहुत सी चीज़ों को बनाने में भी करते हैं। घर में बहुत सी चीज़ों को बनाने करते हैं, जैसे आपने माला देखी होगी, ठीक है, रस्सी देखी होगी। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जो फाइबर, जो नेचुरल फाइबर होता है, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, है ना, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, वो एक चेन होते हैं। जैसे अभी माला देख सकते हो, है ना, बनाइए, कागज़ का बना रखा है, तो ऐसी एक चेन होती है जिसे जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट को बना के केमिकल के द्वारा, ठीक है, एक बड़ी सी चेन बना दी जाती है, तो उसको हम पॉलीमर्स कहते हैं। देखो देखो, ये देखो, मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ये मोस्ट मॉडर्न पॉलीमर किसे कहते हैं? ठीक है, बहुलक। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक से है, पोली मतलब मैनी, मर मतलब होता है यूनिट। ठीक है, जिसकी बहुत सारी यूनिट होती है उसे हम पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से समझना। अभी कह रहे हैं सिंथेटिक जो फाइबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो, पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। पॉलीमर जो है, मतलब जो बहुत सारी जो यूनिट जुड़ जाती हैं वो प्रकृति में पाया जाता है। कॉटन फॉर एग्जांपल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोस। ठीक है, सेलुलोस जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट की बना होता है, इसलिए हम उसको भी क्या बोलते हैं? नेचुरल कहते हैं। अगर आपसे पूछे एक नेचुरल पॉलीमर का नाम बताओ तो बोलोगे सेलुलोस। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर में आ जाओ। पहला है रेयॉन। क्या? रेयॉन। देखो, यू हैव रीड इन द क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म। जो सिल्क जो फाइबर होता है वो सिल्क वर्म से, मतलब सिल्क के कीड़े से मिलता है। आपको पता है इसने, चाइना ने इसकी रिसर्च करी थी और इसको बहुत समय तक सीक्रेट रखा था। ठीक है, और फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली, और बहुत ज़्यादा महंगा होता था, क्योंकि इसका इतना ब्यूटीफुल टेक्सचर होता, डिज़ाइन इतना बढ़िया होता था कि बंदा के बहुत बढ़िया यार, क्या मज़ा आ गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छा होता था। लेकिन यही है ना कि सीक्रेट आप कब तक रखोगे? वो ये 19th सेंचुरी में आते आते क्या हुआ, साइंटिस्ट ने सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी के सिमिलर ही ना, सिमिलर ही, बिल्कुल वैसा सिमिलर के केमिकल के द्वारा, ठीक है, वुड जो पल्प होती है, जो लकड़ी का जो पल्प होता है, उसके द्वारा उन्होंने क्या करा, एक नया फाइबर बना दिया, इसका नाम रख दिया रेयॉन। आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और अब इससे बहुत सारी चीज़ें बनने लगी और ये सस्ता भी होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अलादीन की में भी आपने बहुत बार इसको देखा होगा, चटाई को, है ना, इस तरीके से। ठीक है, रियल में नहीं है वो, सिर्फ एक आर्टिफिशियल है, लेकिन ये आर्टिफिशियल बनी हुई है। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाओ नायलॉन के बारे में। बच्चों, जो नायलॉन है वो भी एक मैन मेड फाइबर है, और ये 1931 में इट वाज, ठीक, मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। देखो, इसमें तो नेचुरल का यूज़ किया गया था ना, ठीक है, वुड पल्प का यूज़ किया गया था, है ना, लकड़ी का, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नेचुरल का यूज़ नहीं किया गया। आपसे पूछेगा कि एक ऐसे फाइबर का नाम बताओ जिसको पूरी तरह से, जिसका रॉ मटेरियल पूरा मैन मेड है। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, जिसको पता किससे बनाया गया था? ये नायलॉन है, कोयला, पानी और हवा के द्वारा। ठीक है, तो ये पहला ऐसा था जो पूरा प्योर मैनमेड ही था। ठीक है, इसमें नेचुरल चीज़ का, ठीक है, जैसे वुड पल्प है उसका यूज़ नहीं हुआ था। ठीक है, ये लिखा विदाउट एनी यूजिंग नेचुरल रॉ मटेरियल। ठीक है, फ्रॉम प्लांट और एनिमल, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, मतलब यह नेचुरल का मतलब जो है ना वो लिविंग से बात हो रही है। आप कहोगे भैया कोयला भी इंसान ने थोड़ी बनाया है ना, मतलब यहाँ पर जो नेचुरल की बात हो रही है ना, वो जीवित जन्म से हो रही है, तो उसका यूज़ करके, क्योंकि जो पौधे हम उनको भी जिंदा मानते हैं। ठीक है, नायलॉन फाइबर जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, और इलास्टिक भी होता है, खींच भी जाता है। जैसे आपने जुराबें देखी होंगी, ठीक है, इस तरीके से। ये सॉक्स हैं, रोप्स हैं, टेंट हैं, टूथब्रश जो आप यूज़ करते हो, कार है, सीट बेल्ट है। आपसे पूछेगा नायलॉन के 4 एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको ये देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको लिख के दे देगा तो आपको बताना होगा ये कौन सा है, तो आप बता दोगे ये नायलॉन। ऑप्शन में टिक करने को आएगा, अच्छे से करने को। अगर आपने बुक अच्छे से करिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कभी उसमें रह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए बुक अच्छे से क्लियर किया करो, और इसलिए मैं बुक अच्छे से क्लियर करवाता भी हूँ। ठीक है, और देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है पैराशूट और रस्सी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 याद अच्छे से कर लेना। वैसे आपको हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाओ, एक्टिविटी आपको खुद पढ़नी है। ठीक है, और अगर एक्टिविटी क्लियर नहीं होती तो मुझे बताना।
अब पॉलिस्टर हम पढ़ रहे हैं एक्रिलिक के बारे में। पॉलिस्टर जो है बच्चों वो भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, ये रिंकल नहीं होते। जैसे अगर आप सूती कपड़े पहनते हो तो आपको बार बार आयरन करना पड़ता है ना, प्रेस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना रिंकल ही नहीं होते, ठीक है, मतलब एक तरह से झुर्रे नहीं पड़ते, उसमें स्क्रैच से नहीं पड़ते हैं। इट रिमेन क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, धोना भी आसान होता है, ठीक है, और बहुत सुटेबल है इसको ड्रेसिंग करने के लिए भी, डस्ट करने के लिए भी, ठीक है। और ये अगर यू मस्ट हैव, आपने देखा भी होगा लोग पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं और बहुत सारी ड्रेसेस पहनते हैं, ठीक है। और टेरेलिन इसे पॉपुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेरेलिन इनके ऊपर बहुत पूछा हुआ है कि सबसे पॉलिस्टर, ये टेरेलिन जो है वो क्या है, पॉलिस्टर है वो भी, ठीक है, पॉलिस्टर, ठीक है। अब आगे देखो, पीईटी, ठीक है, पीईटी पॉलीथिलाइन टेरिफेथिलेट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। पीईटी की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार आती है, पॉलीथिलाइन टेरिफेथिलेट, ठीक है, टेरिफेथिलेट, और इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल पाए जाने वाली, इससे हम क्या बनाते हैं, बोतल, यूटेंसिल, फिल्म, वायर और बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। अब आगे सुनो, ये कह रहा है हम स्वेटर पहनते हैं सर्दियों में, शॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारी जो है पता है नेचुरल नहीं होते वो, और वो मैन मेड होते हैं, ठीक है, और वो भी क्या है, एक एक्रिलिक है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये सर्दी में जो जैसे ऊन काम करता है ना, तो बिल्कुल वैसे ये भी काम करता है, हमें बचाता है सर्दियों से, ठीक है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये कह रहा है जो वूल हमें प्रकृति से मिलता है वो ज़रा महंगा होता है, वेरे जो एक्रिलिक के बने होते हैं ना वो इसके मुकाबले में सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर, बहुत सारे कलर में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। मैंने जैसे आपको पता ट्रांसपेरेंट भी मिलता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दम मोर, इसलिए सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इसके फायदे, लेकिन जब किसी कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। देखो इसको आग के पास में नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हीटिंग हो जाता है, इजीली हीटेड हो जाता है और इसे जला सकता है, और झुलस सकते हो आप, ठीक है, इसलिए आग के पास में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, रसोई में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी, समझ में आ गया ये, क्योंकि अगर किसी के कुछ फायदे होते तो नुकसान भी, तो उसको भी जान लेना चाहिए ताकि वो हम उससे बच सकें, ठीक है। अब पेट्रोकेमिकल सुन लो, ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय द नंबर ऑफ द प्रोसेस यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम से मतलब अगर यूज़ करके बनाया गया कच्चे माल के रूप में लेकर, तो उसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहेंगे, क्या कहेंगे, पेट्रोकेमिकल। आओ कुछ और बातें जाने, विशेषताएं जाने सिंथेटिक फाइबर की। इमेजिन दैट इन ए रेनी डे, अगर आप बारिश के मौसम में, तो वाट अम्ब्रेला जो है आप कौन सा यूज़ करोगे, कपड़े वाला यूज़ करोगे, नहीं ना। सिंथेटिक फाइबर पर जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर, इसलिए सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये क्या करता है, पानी को अंदर आने नहीं देता, ठीक है, एक तरह से वाटर प्रूफ। दे ड्राई अप द क्विकली और ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, और सबसे बड़ी पर ड्यूरेबल भी है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला भी है और सस्ता भी होता है, ठीक है, और रेडली अवेलेबल, आराम से मिलने वाला भी है, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा विशेषताएँ भी हैं और इसके फ़ायदे भी हैं, ठीक है। ये कह रहा है, एक और बात पूछ रहा है कि क्या जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो पानी को सोखते हैं ज़्यादा कम, तो बिल्कुल कम या नहीं, ठीक है, इस तरीके से इसमें इतना जानना होता है। अब ये प्लास्टिक में देखो जो दो प्रकार से चेन होती है, एक देखो ये बिल्कुल ये जो ऐसे हो रही है, इसको हम बोलेंगे लीनियर, और अगर इसके साथ साथ ऐसे जुड़ता चला जाता है तो हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पिक्चर बनी आएगी, फिर उसका नाम बताना पड़ेगा, नाम लिखाएगा तो आपको पिक्चर इसकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो प्लास्टिक में दो प्रकार से अरेंजमेंट मैंने आपको बताया। अब सुनो आगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक जो वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की तरह। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट, मैंने बताया ना भी अरेंजमेंट इनका सेम नहीं होता, ठीक है, कुछ लीनियर में होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये मैंने भी आपको बताया था, है ना, इस तरीके से। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल द पॉसिबल शेप, ये बहुत सारे शेप में मिल जाएंगे आपको। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कितना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और पता है द फैक्ट दैट प्लास्टिक, पता है कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो मोल्डेबल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, किसी भी शेप में हम उसे दे सकते हैं। और प्लास्टिक कैन भी रिसाइकल, उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं, और इसको रोल भी कर सकते हैं शीट के रूप में भी, और अनेक प्रकार से इसका यूज़ में किया जाता है। अब हम सुन लेते हैं आगे और कि पॉलीथीन क्या है। द
देखो पॉली मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। इथीन मतलब एक तरह का केमिकल है, ठीक है। तो इज एन एग्जांपल ऑफ द प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग, ठीक है। पॉलीथीन एग्जांपल है प्लास्टिक का, पॉलीथीन क्या एक प्लास्टिक है, ठीक है। नाउ ट्राई टू बैंड ए पीस ऑफ द प्लास्टिक। अब ये कह रहा है कि सारे प्लास्टिक मुड़ जाते हैं क्या, तो ध्यान से सुनो अब आगे। ये कह रहा है कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं, हीटिंग करने पर मुड़ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में डिफरेंट पूछता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंट है, तो आपको बताना एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक जो वो इजिली मोल्ड हो जाते हैं, क्या हो जाता है, इजिली मोल्ड हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? पॉलीथीन और पीवीसी है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पॉलीथीन पीवीसी के बारे में। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। समझना, एक बार मोल्ड कर दिया तो आप उसको दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल सबसे अच्छे हैं जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, बैकेलाइट और मेलेमाइन। बैकेलाइट जो होता है वो पूरा कंडक्टर होता है हीट का, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इसमें करंट यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसका प्रयोग जो है जितने भी स्विच हमारे घर में लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक स्विच, उसमें यूज़ किया जाता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, बर्तनों को के जो हैंडल होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है, एटसेट्रा, ठीक है। मेलेमाइन जो है, ये मेलेमाइन के ऊपर अलग से पूछ लेता है, ये वर्सेटाइल मटेरियल है, ये इट रेसिस्ट फायर, सुनो, ये आग को अंदर आने से रोकता है, और कैन टॉलरेट हीट बेटर, मतलब बहुत ज़्यादा हीट को सहन कर सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल, जो घरों में जो टाइलें होती है ना, तो वो उसको बनाने की ज़्यादा किचन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आग को एक तरह से फैलने से या उसे जलाने से रोक देता है, ठीक है। लेकिन जहाँ ईंटें काम करेंगी, जहाँ सीमेंट काम करेगा, वहाँ ये ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन इसके बेनिफिट है तो हमें जानना जरूरी से, ठीक है। ये देखो आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, और ये थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। अब ये कह रहा है प्लास्टिक जो है वो क्या मटेरियल के रूप में चॉइस है, तो प्लास्टिक के बेनिफिट क्यों हैं? देखो प्लास्टिक के बेनिफिट क्या हैं। प्लास्टिक से हम खाना उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, अचार वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि वो हवा को उसके अंदर आने से रोक देता है, लाइट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात उसमें लाइट वेट होता है। प्लास्टिक के ऊपर अगर इंग्लिश में पैराग्राफ आता है तो भी अब इसमें से काफ़ी अच्छा, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। लोअर प्राइस भी होता है, इसकी ताकत भी अच्छी होती है प्लास्टिक की, ठीक है, हल्का भी होता है, और ये कारों में, एयरक्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक के सारे यूज़ लिखे हुए हैं, फर्नीचर, स्लीपर, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा काम आता है। प्लास्टिक की और क्या खास बात है? प्लास्टिक जो नॉन रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें से करंट पास नहीं होता है ना, और ये आसानी से इसमें ख़राब भी नहीं होता, जंग वगैरह जैसे ऐसी कोई इसमें हालत नहीं होती है, इसलिए प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना इसलिए इसके अंदर। और प्लास्टिक देखो दोबारा से उसमें एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा नॉन रिएक्टिव है, प्लास्टिक लाइट होता है, हल्का होता है, या लाइट का मतलब रोशनी से नहीं है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से इसमें पूरा बता रखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लास्टिक के बारे में ये भी बता दिया कि मैंने कि इसमें पूरा कंडक्टर होता है, इसमें करंट पास नहीं होता, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके जो बैकेलाइट आपने देखा था अभी, है ना, ये मैंने बताया था आपको। ये देखो बैकेलाइट जो है, मेलेमाइन जो है ना, इसका प्रयोग किया जाता है थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है ना। तो दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उसके बाद कह रहा है कि क्या प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए क्या काम करता है। देखो एनवायरनमेंट के लिए तो भाई बुरा है ये, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। वैन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट द थिंग रैप्ड इन प्लास्टिक। जितनी सब चीज़ लेते हैं, प्लास्टिक पैक में लेते हैं, पॉलीथीन बैग लेते हैं, तो ये एक तरह से ना हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सारा नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये तो आपको पता नुकसान पहुँचाते हैं, आप लिख भी दोगे कि अब इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल किसे कहते हैं। हिंदी में इसको जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण कहते हैं। अब मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, एक तरह से ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और एक ऐसा मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता, इसमें काफ़ी हज़ारों साल लग जाते हैं, ठीक है, उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये देखो, ये पिक्चर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। देखो जो पील्स होते हैं ना, सब्जियों के जो छिलके वगैरह होते हैं, फ्रूट के जो छिलके होते हैं, देखो उसको अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू ए डीजेनरेट होने में कितना टाइम लगता है, 1 से लेकर 2 हफ्ते में, मतलब पूरा तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये क्या हुए, बायोडिग्रेडेबल हुए, क्या हुए, बायोडिग्रेडेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतनी बार आ चुका है ये बहुत बार। पेपर क्या है, जो कागज़ होता है वो 10 से 30 दिन में हो जाता है, अगर मिट्टी के अंदर डालोगे तो ये भी बायोडिग्रेडेबल है। कपड़े 2 से 5 महीने में हो जाएगा, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। वुड 10 से 15 साल में होता है, बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लॉथ लगभग 1 साल में बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। और द एल्यूमिनियम एंड द मेटल, ये देखो 100 से 5 साल लगते हैं इसको, ये क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग जो है उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, सेवरल ईयर लग जाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आगे बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल। ये कह रहा है प्लास्टिक जो है क्योंकि बहुत सारा समय लेता है डिकम्पोज होने में, इसलिए एनवायरनमेंट का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है।
ठीक है, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस रिलीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीली होती है और हमारे एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें यूज़ क्या करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल का यूज़ करना चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण के दोस्त बन सके। ठीक है, और आप भी जितना हो सके कोशिश किया करो कि प्लास्टिक जो है ना कम से कम यूज़ करो। ये नहीं कि भाई हम सामान लेकर आ रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं तो पॉलीथीन तो एक बनती है ना, अरे थोड़ा पर्यावरण के बारे में सोच लो, पर्यावरण भी बनता है हमारा। ठीक है, उसी में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल समझ में आ गया होगा। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होता। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल में एग्जाम्पल आप क्या लिख दोगे, यही मैंने आपको बता दी है। पेपर लिख दोगे, पील ऑफ द वेजिटेबल लिख दोगे, कॉटन क्लॉथ लिख दोगे, वुड लिख दोगे, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या लिख देना, प्लास्टिक बैग्स लिख देना। क्या लिख देना, प्लास्टिक बैग लिख देना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका लास्ट है और अब ये चैप्टर फिनिश हो गया है। लास्ट है कि 5R क्या है। अगर आप पर्यावरण के दोस्त बनना चाहते हो तो आपको 5R का यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब दोबारा यूज़ करना, रिसाइकल मतलब उसको दोबारा से बना लेना, रिकवर मतलब होता है जितना उससे रिकवर हो सके मिल जाए उसको, रिफ्यूज़ मतलब मना करो। जैसे आपने पॉलीथीन बैग मना कर दो, भाई मुझे नहीं करना। ठीक है, घर से थैला लेकर चले जाओ। ठीक है, पर्यावरण के दोस्त बनो। तो उम्मीद करूँगा आपको बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझा दिया है। एक बार थोड़ा सा समझ लो शॉर्ट में मैंने क्या बताया। मैंने आपको फाइबर्स के बारे में बताया कि हमें किससे मिलते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो हमें नेचर से भी मिलते हैं और मनुष्य द्वारा भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और पॉलीमर के बारे में बताया, जब एक जो यूनिट जो होती है वो अगर लंबी सी बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट मिल जाए तो उसे हम पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉलीमर्स जो हैं उसमें जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक रेयॉन है जिसका सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, ये बिल्कुल सिल्क की तरह बनाया गया, आर्टिफिशियल सिल्क की तरह। चाइना ने इसे छुपाया था लेकिन हम इसमें कामयाब हो गए। ठीक है, और हमने वुड पल्प के द्वारा इसको बना दिया। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से मैनमेड नहीं था क्योंकि इसमें हम नेचर की चीज़ का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब हमने नायलॉन बनाया तो नायलॉन में हमने पूरी तरह से क्या करा, मैनमेड बना दिया। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी हमने नेचर जो रॉ मटेरियल है, मतलब नेचर का मतलब मैंने आपको बताया वो जिंदा से प्लांट और एनिमल, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। हमने कोयला, वाटर और एयर के द्वारा हमने इसका प्रयोग करा और बनाया और ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में काम आ रहा है। मैंने इसके आपको एग्जाम्पल बताए थे, सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रश वगैरह। फिर उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पैराशूट और रोप भी इसका एग्जांपल है। फिर उसके बाद मैंने पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में बताया, एक्रिलिक के बारे में बताया। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि जो पीईटी की फुल फॉर्म आपकी बहुत बार आई हुई है। ठीक है, अच्छे से इसको पूरा ये लर्न कर लेना। और ठीक है, और एक्रिलिक के बारे में बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत सारे कलर में पाया जाता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, जो सर्दी के जो कपड़े होते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि इनका प्रयोग जो है हमें रसोई में वगैरह लैबोरेटरी में नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं और पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान भी पहुँचाते हैं और हमारे लिए भी जान के लिए खतरा हो सकते हैं, कैश फायर पकड़ लेते हैं, है ना। फिर मैंने बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनकी कुल मिला के विशेषताएँ क्या हैं। तो ये वही विशेषता ये हैं, ये कम खर्चीला होता है, आसानी से मिल जाता है, आसानी से बन जाता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, इनको पॉइंटों में लिख देना, 5 पॉइंट 6 पॉइंट याद कर लो, बहुत हैं। उसके बाद मैंने बताया जो प्लास्टिक की होती है वो चैन 2 प्रकार से अरेंज होती है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो रही है तो उसे लीनियर बोलेंगे, और अगर उसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो उसे क्रॉस लिंक्ड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया हुआ था, ये लिखा, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट इन द सम इट इज लीनियर वेयर द अदर इज क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, जो उनमें अरेंजमेंट होता है कुछ में लीनियर होता है, कुछ में क्रॉस लिंक्ड होता है। फिर बहुत सारे प्लास्टिक बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। प्लास्टिक की खास बात क्या होती है, इसे बार बार यूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कलर में भी पाया जाता है। ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी होता है, मोल्ड भी कर सकते हैं, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। ठीक है, और एक पॉलीथीन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही है। ठीक, उसके बारे में बताया, प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो है उसको हम मोल्ड कर सकते हैं इसलिए, कितनी मर्जी बार कर लो, जैसे पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गई, है ना। उसके बाद मैंने आपको थर्मोसेटिंग बताया, एक बार मोल्ड लेंगे दोबारा मोल्ड नहीं होगा। बैकलाइट वगैरह इसका हम घर में यूज़ करते हैं स्विच वगैरह बनाने में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा प्लास्टिक की विशेषताएँ क्या, फ़ायदे क्या है। तो ये सस्ता होता है, लो प्राइस पे होता है, अच्छी ताकत होती है, लाइट वेट होता है, हल्का वेट होता है। ठीक है, फर्नीचर, स्लीपर्स, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए नुकसान है, हाँ, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर हमने पढ़ा कि बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो
पर्यावरण के द्वारा जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा डिकम्पोज होते पर ख़त्म हो जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया। बायोडिग्रेडेबल में आप पेपर लिख दोगे, वुड लिख दोगे, है ना, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको लास्ट चीज़ बताई थी 5R के बारे में, 5 प्रिंसिपल, जो हर मनुष्य को, हर भारत के नागरिक को, पूरे विश्व के नागरिक को उसे अपनाना चाहिए, तभी हमारा पर्यावरण और हम सुरक्षित रह सकते हैं। रिड्यूस, रिफ्यूज़, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, है ना। इस तरीके से हमें पांचों अच्छे से पता होना चाहिए। और आज के लिए इतना बहुत, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपके लिए काफ़ी क्लास वैल्यूएबल रही होगी। इसी के साथ कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो और माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।